अभी 2 बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर में हुए हैं और एक साइंटिस्ट हुआ है। तो ये विद्यालय के लिए गौरव है। जब इनके बारे में सुनते हैं या बच्चे आके अपनी सफलता की कहानी बताते हैं तो उस समय यकीन मानिए कि अगर कोई अपना बच्चा ये उपलब्धि प्राप्त करे तो उतनी खुशी नहीं होगी जब विद्यालय का पढ़ा बच्चा कोई जा कर के इस मुकाम पे पहुंचता है। बहुत ही खुशी का पल होता है और ये क्षेत्र के लिए उपलब्धि है और क्षेत्र में बच्चे का नाम बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो बहुत खुशी होती है। हमारे यहाँ पहले से भी जो है बाइक पूरी तरह से प्रतिबंधित है और जो बच्चे बाइक से केवल उन्हीं को अलाउड है जो इलेक्ट्रिक बाइक लेकर के आते हैं और उनको सेफ्टी के साथ विद्यालय आने के लिए कहा जाता है कि आप हेलमेट पहन के आइए और 2 से ज़्यादा लोग गाड़ी पे बैठ के ना आएँ और गाड़ी रोड पे जिगजैग ड्राइव ना करें। उनसे सड़क दुर्घटनाओं के प्रति जागरूकता अभियान किया जाता। प्रशासन से टीचर देने के पीछे यही था कि यहाँ पे जो बच्चों के बीच बातचीत का जो माहौल है वो सुधरे, बच्चे लोकल लैंग्वेज में बात ना करें और उसमें सुधार हो। इस दृष्टिकोण से और एक अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा और एक अच्छा स्कूल में वातावरण बच्चों को मिले, इस दृष्टिकोण से जो है बाहर के टीचर्स को रखा गया विद्यालय में। इस बार हमारे पास 1650 बच्चे पढ़ रहे हैं और 250 एडमिशन्स हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए हैं नए और 42 टीचर स्टाफ है और एक क्लास और टीचर का रेशियो जो है वो 1:45 का है। इसी प्रोपोर्शन में मैंने स्टाफ को दे रखा है। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज हम हरदोइया बाज़ार लक्ष्मणपुर गंगागंज स्थित CPL पब्लिक इंटर कॉलेज में हैं और हमारे साथ में प्रधानाचार्य वीरेंद्र कुमार जी हैं और जो अपनी सादगी के लिए जाने और पहचाने जाते हैं। सरलता और विनम्रता क्या होती है, कोई इनसे सीखे। सर, आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये बताइए कि विद्यालय ओपन हो गए हैं तो जैसे बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं तो आप किन तैयारियों के साथ सर अब की बार इस वर्ष की जो तैयारियां हैं कैसी हैं सर? जी, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं क्योंकि सत्र 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया था। अप्रैल मई में जो बच्चे एडमिशन्स लिए हैं उनकी क्लासेज प्रॉपर शुरू हो गई हैं और इधर जो जुलाई महीने में बच्चे एडमिशन्स ले रहे हैं, एडमिशन अभी चल रहे हैं और 15 जुलाई तक एडमिशन्स होंगे। तो जो बच्चे एडमिशन लेके आ रहे हैं बहुत सारी तैयारियां की गई हैं। उनके बच्चों के जो प्ले ग्रुप में छोटे बच्चे हैं, ऊपर क्लासेज हैं, उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं, खेल कूद की चीज़ें रखी गई हैं और स्मार्ट क्लासेज वगैरह इस सत्र से स्टार्ट की जा रही हैं। क्लासेज में इंटरेक्टिव पैनल वगैरह लगाए गए हैं, तो वो जो है तैयारी पूरी की गई हैं। जी सर, ये बताइए कि जैसा अभी आपकी जो मेरिट 10 नंबर होते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, उसमें अलका पटेल नाम की बिटिया हाई स्कूल में आपके यहाँ 9वां स्थान प्राप्त किया है, तो इससे कहीं ना कहीं हृदय में बड़ी प्रसन्नता होगी और आपका जो कार्य, आपकी शैली है बड़ी सराहनीय है। तो सर ये बताइए कि अब की बार मेरिट के आधार पे क्या आप टॉप 3 में आने का प्रयास रहेगा सर? बिल्कुल बिल्कुल, टॉप 3 क्या कोशिश रहेगी कि ज़िले मेरिट की बजाय आप प्रदेश की मेरिट में जो है स्थान बनाया जाए और बिटिया ने बहुत अच्छा किया है। इससे पहले भी विद्यालय के 4 बार बच्चे जो है ज़िले की मेरिट में अपना प्रदर्शन किए हैं। बच्चों से मेरा हमेशा यही मोटिवेशन रहता है कि आप लोग जो है ज़िले की मेरिट के साथ साथ प्रदेश की मेरिट में भी अपना स्थान बनाएं। उसके लिए टीचर लोगों ने भी जो है समयबद्ध तैयारी और उसकी समय से कोर्स ख़त्म करना, उसका रिवीजन कराना, इस पर पूरा फोकस है और उम्मीद है कि इस सत्र में या ज़िले की मेरिट के साथ साथ प्रदेश की मेरिट में भी विद्यालय का कोई ना कोई बच्चा जो है नाम रोशन करेगा। जी सर, एक सवाल मेरा और भी है कि जैसे जो बच्चे इंटर और हाई स्कूल में होते हैं तो ये नींव होती है सर, ये जड़ होती है और शिक्षा से ही एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। आपका बहुत योगदान रहता है कि जो ये गुरुजी हैं, इनकी वजह से इस धरातल के ऊपर जितने भी आज कार्यरत हैं लोग, तो जो यहाँ से निकले हैं और अपने शिक्षा के आधार पे उच्च स्थान प्राप्त किया है, आपको भी बड़ा गौरव महसूस होता होगा सर। तो कैसा फील होता है जब आपका पढ़ाया बच्चा कहीं अच्छे पद पे बैठता है सर? बहुत खुशी की बात होती है, उस खुशी का बखान नहीं किया जा सकता है। अभी रिसेंटली 1 महीना पहले नारेपार सलेमपुर का बच्चा जो है प्रदीप यादव, उसने IIT गांधीनगर से PhD की उपाधि हासिल की है। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। अभी 2 बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर में हुए हैं और एक साइंटिस्ट हुआ है।
तो ये विद्यालय के लिए गौरव है। जब इनके बारे में सुनते हैं या बच्चे आके अपनी सफलता की कहानी बताते हैं तो उस समय यकीन मानिए कि अगर कोई अपना बच्चा ये उपलब्धि प्राप्त करे तो उतनी खुशी नहीं होगी जब विद्यालय का पढ़ा बच्चा कोई जा कर के इस मुकाम पे पहुंचता है। बहुत ही खुशी का पल होता है और ये क्षेत्र के लिए उपलब्धि है और क्षेत्र में बच्चे का नाम बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो बहुत खुशी होती है। जी सर, जनता के बीच में मैं भी जाता हूं तो सीपीएल पब्लिक इंटर कॉलेज ने जो अपना स्थान बनाया है तो ये बड़ा समर्पण करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, तब जाके कहीं नाम हो पाता है। तो सर हम यही आपसे निवेदन भी करना चाहते हैं कि जैसे अभिभावक हैं, ये 18 साल की एज के बच्चे हैं सर, अभी अभी कानून भी आया है कि बच्चे जो हैं वो गाड़ी ना चलाएं। जी। और 18 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं आपके पास भी आते हैं, तो सर आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को समय समय में मॉर्निंग असेंबली में बच्चों को गाइड किया जाए और ये आदेश तो अभी जल्दी आया है। हमारे यहाँ पहले से भी जो है बाइक पूरी तरह से प्रतिबंधित है और जो बच्चे बाइक से केवल उन्हीं को अलाउड है जो इलेक्ट्रिक बाइक लेकर के आते हैं और उनको सेफ्टी के साथ विद्यालय आने के लिए कहा जाता है कि आप हेलमेट पहन के आइए और 2 से ज़्यादा लोग गाड़ी पे बैठ के ना आएँ और गाड़ी रोड पे जिगजैग ड्राइव ना करें। उनसे सड़क दुर्घटनाओं के प्रति जागरूकता अभियान किया जाता है। प्रशासन के सहयोग से भी जो है 2-3 बार स्कूल में अवेयरनेस के कार्यक्रम सड़क सुरक्षा को लेकर के चालू किए गए हैं और बच्चों को इस चीज़ के लिए पूरी तरह से निर्देश दे रखे गए हैं कि कोई बच्चा विद्यालय बाइक से नहीं आएगा। जो भी बच्चे हैं वो अपना साइकिल से हैं और बच्चे विद्यालय में जो पढ़ रहे हैं वो 15 किलोमीटर दूरी से ही आते हैं, तो लगभग बच्चे साइकिल से ही आते हैं। और किसी अपरिहार्य कारण से कोई बच्चा अगर आ रहा तो उनके गार्जियन विद्यालय ड्रॉप करते हैं। बच्चों को पूरी तरह से स्कूल में बाइक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे बच्चे आप यहाँ पर पढ़ाते हैं, उनको शिक्षित करते हैं, योग्य बनाते हैं, जब वो घर पे जाते तो अभिभावक सर आपका कितना साथ दे रहे हैं? उन अभिभावकों के लिए आप क्या कहना सर चाहेंगे? देखिए, किसी बच्चे की सफलता में उसके विद्यालय के साथ साथ उसके अभिभावक का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। बगैर उनके सहयोग के हम लोग बिल्कुल नहीं। एक कड़ी हैं, उसमें टीचर्स का, विद्यालय का, छात्र का, अभिभावक का, सब एक कड़ियाँ हैं। जब सारी कड़ियाँ जुड़ती हैं तभी जा कर के एक सफल स्टूडेंट बाहर प्रदर्शित होता है। तो उसमें गार्जियंस का बगैर सहयोग मिले सफलता की परिकल्पना नहीं की जा सकती। उनका सहयोग है और उस सहयोग की वजह से ही विद्यालय आज जो कुछ है इस जगह पे पहुंच पाया है। तो विद्यालय में गार्जियंस का शुरू से स्नेह, प्रेम और सहयोग मिलता रहा है। तो उन सभी गार्जियंस को जो मेरे यहाँ उनके बच्चे पढ़े हैं या जो अब पढ़ रहे हैं उन सभी का बहुत सहयोग मिलता है और उनका आभार, धन्यवाद। सर ये बताइए कि आप प्रिंसिपल हैं, ऐसी क्या सर मन में धारणा आई जो सीपीएल पब्लिक इंटर कॉलेज की आपने स्थापना की? बिल्कुल सही सवाल किए हैं। वास्तव में विद्यालय की स्थापना क्षेत्र में शिक्षा के स्तर बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था और ख़ासकर बालिकाओं का गिरा हुआ था, क्योंकि बालिकाओं के पढ़ने के लिए कोई इंटर कॉलेज यहाँ पे नहीं था और बॉयज़ को पढ़ने के लिए भी जो है यहाँ पे कोई साइंस का कॉलेज नहीं था। गोसाईगंज में रामपाल त्रिवेदी इंटर कॉलेज था और बरखंडी विद्यापीठ शिवगढ़ में जो है साइंस की व्यवस्था थी। क्षेत्र में कहीं साइंस की व्यवस्था नहीं थी। उस देखा गया कि ये जो जब मुझे पढ़ना था, मुझे अपना 11th-12th करना था, तो मुझे भी लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज जाना पड़ा। वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई, ग्रेजुएशन भी वहीं बीएससी की है। तो क्षेत्र में इस कमी को पूरा करने के लिए बड़े भैया ने इसकी कल्पना रखी और वो साकार भी हुई और आज इस विद्यालय से पढ़ करके बहुत सारे बच्चे शिखर पे पहुँचे हैं। देश के शीर्ष संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं या वहाँ से रिसर्च कर रहे हैं। नेट, जेआरएफ, विदेश, बहुत जगह जो है अपनी सफलता का झंडा गाड़ चुके हैं। तो ये खुशी होती है कि जिस अवधारणा के साथ विद्यालय की स्थापना की गई थी वो साकार होती जा रही और अब हमारा ध्यान आगे उच्च शिक्षा में है कि हम उच्च शिक्षा में भी जा कर के एक नया आयाम वहाँ भी स्थापित करें। जी सर, ये विद्यालय जब स्थापना हुई उसके बाद में आपका त्याग ही है और समर्पण ही है और जो अभिभावक आते हैं उनसे मिलने का आप बहुत मिलनसार हैं। ऐसे व्यक्ति, ऐसी पुण्य आत्माएँ बहुत कम ही मिलती हैं। हम भी आपसे काफ़ी प्रभावित हैं। तो सर ये बताइए कि जैसे अभी आने वाला जो समय है जी, तो अभी स्वतंत्रता दिवस भी आ रहा है सर, किस रूप में अब की बार मनाने का इरादा है आपका? जी, ये तो आपका बड़प्पन है। बाकी सभी से मिलना, सब क्षेत्र के लोग हैं, सब उनका स्नेह हमें प्राप्त होता है। आज वो अभिभावक हैं, कल वो बच्चे यहाँ के अभिभावक बनेंगे। तो सभी से खुल के मिलना, क्योंकि पूरा समय सुबह 8 से शाम 4 बजे तक समय देते हैं और गार्जियंस की जो भी समस्याएं उनको सुनते हैं, उनका निस्तारण करते हैं
और जो भी हमसे सहयोग हो सकता है उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। जो बच्चे पढ़ के निकल गए उनको भी मार्गदर्शन और सहयोग की जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ बिल्कुल उनका पूरा सहयोग किया जाता है। और आगामी स्वतंत्रता दिवस को जो है हम पूरे जोश उत्साह के साथ मनाएंगे। और गणतंत्र दिवस पे हम विद्यालय में उसी दिन जो है एनुअल कार्यक्रम भी होता है। इस साल और व्यापक तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। जी सर, ये बताइए कि जो आपके पास बच्चे हैं इंटर में हैं, वो एक ऐसी उम्र उनकी होती है बिल्कुल कि उसमें उनको संभलने की बहुत ज़रूरत है। ऐसा अक्सर आपने भी देखा है कि विद्यालय में पढ़ने के लिए स्कूल में बच्चे आते हैं, यहाँ से निकल जाने के बाद में तो ये माता पिता की भी जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं। और इस एज में उनको संभलने के लिए स्कूल में क्या संदेश सर आप देते हैं बच्चों को? बिल्कुल बिल्कुल, ये टीन एज बहुत ख़तरनाक होती है। इसमें बच्चों में चंचलता ज़्यादा होती है, भटकाव की संभावना बहुत होती है। तो सभी अभिभावकों से मेरा निवेदन है और अनुरोध है कि बच्चों पे ध्यान रखें। बच्चे कहाँ जाते हैं, किन दोस्त उनके कैसे हैं, कैसे कंपनी में बैठते हैं, कैसा उनका माहौल है, ये देखने की ज़रूरत है। जिन घरों में इस तरह का है वो बच्चे निश्चित मानिए वो बच्चे सफलता को प्राप्त कर ही लिए हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि ये उम्र और आज समाज का जो माहौल बना है उसमें बच्चे के ऊपर गार्जियनशिप का होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी बच्चे को बिल्कुल स्वतंत्र मत छोड़ा जाए, उसको हमेशा शक की नज़र से देखा जाए। संदेह, उसका उठना बैठना, पढ़ने का समय, इन सब चीज़ों पे क्लोज ऑब्जर्वेशन होना चाहिए गार्जियंस का, तभी बच्चे कुछ अच्छा कर पाते हैं। अगर इन 18 साल 19 साल तक बच्चे में कोई भटकाव नहीं है तो वो एक नई उसकी नींव मजबूत हो जाती है, वो करियर में उसका करियर बहुत उज्जवल हो जाता है। जी जी सर, प्रिंसिपल स्कूल की एक जड़ है, उस जड़ के जो शाखाएं हैं वो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, तो आपका जो स्टाफ है कितना सहयोग आपको सर मिलता है उनसे? बिल्कुल बिल्कुल, बगैर शिक्षकों के सहयोग से तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज जहाँ पे जो ये विद्यालय जो ऊंचाई प्राप्त किया है, जो भी इसका क्षेत्र पे नाम हुआ है, उसमें शिक्षकों की निश्चित मानिए शिक्षकों की ही मेहनत और लगन और पूरी निष्ठा ईमानदारी से काम करने की वजह से हो पाया है। उनका सहयोग ना होता तो ये इस जगह पे हम नहीं पहुंच पाते। तो टीचर पूरे मनोवेग से पढ़ाई करते हैं और बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, और उन्हीं की गाइडेंस, पढ़ाई और उनकी मेहनत और समर्पण की वजह से ही बच्चे सफलता का जो विद्यालय की सफलता का रेशियो है वो बहुत अच्छा है। जी जी, तो साथियों हमारे साथ में वीरेंद्र कुमार सर प्रिंसिपल CPL पब्लिक इंटर कॉलेज के हमारे साथ में थे। और उन लोगों से, उन अध्यापकों से मैं कहना चाहता हूं कि आप जब सहयोग करेंगे अपने कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, तो बच्चों के साथ साथ में आपका भी नाम होगा और एक गौरव के रूप में वो चीज़ निकल के आएगी। तो हम सभी से कहना चाहेंगे कि आप लोग जिसमें करिए, समर्पण भाव के साथ में सदा कार्य करिए और अपनी ईमानदारी लगन से करिए। अर्जुन तिवारी, नमस्कार। थैंक यू सर। हमें ये बताएं और हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपका जो CPL पब्लिक इंटर कॉलेज नाम है, इसमें एक आकर्षण है सर, इसका फुल नेम क्या है? CPL जो है ये हमारे बाबा जी के नाम, स्वर्गीय बाबा जी के नाम से, चौधरी प्यारेलाल पब्लिक स्कूल के नाम से है। तो 60 में बच्चे इसको CPL के नाम से कहते हैं, CPL है। बाकी बाबा जी की नाम से ये विद्यालय स्टार्ट है, चौधरी प्यारेलाल पब्लिक इंटर कॉलेज। जी सर, प्रधानाचार्य जो होते हैं जी, वो सारे गुण आप में हमें नज़र आते हैं। आपकी सरलता, सौम्यता, आपका व्यवहार बहुत ही काबिल तारीफ़ है, ये प्रशंसा समाज में भी मिलती है। सर ये बताइए कि ऐसा क्या विचार आपके मन में आया कि आपने CPL पब्लिक इंटर कॉलेज की स्थापना की? जी, ये बड़प्पन है आपका, जो भी मेरे अंदर है वो सब समाज से मिला है। और इस कॉलेज की स्थापना क्षेत्र में शिक्षा का अभाव था, खासकर साइंस पढ़ने के लिए दिक्कत थी, बालिकाओं के लिए शिक्षा के लिए दिक्कत थी। हाई स्कूल तक विद्यालय थे, इंटर में कहीं साइंस पढ़ने के लिए बालिकाओं को दूर जाना पड़ता था, तो उस कारण बालिकाएं शिक्षा से वंचित हो जा रही थी। इसी को देख करके बड़े भैया हमारे श्री रामानुज सिंह ने जो है विद्यालय की नींव रखी और क्षेत्र में इस कमी की पूर्ति हुई। और आज इस विद्यालय से पढ़ करके निकल करके बच्चे देश के शीर्ष स्थानों में सेवाएं दे रहे हैं। क्लास 1, क्लास 2 और अन्य स्टेट की सर्विसेज में बहुत सारे बच्चे जो है सेवाएं दे रहे हैं और उच्च शिक्षा में भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो खुशी होती है कि जिस संकल्पना के साथ विद्यालय की स्थापना हुई थी वो आज फलीभूत हो रहा है। सर ये बताइए कि ग्रामीण क्षेत्र है, हरदोइया बाज़ार, लक्ष्मणपुर ये जगह है, मैं अपने लोगों को बताना चाहूँगा। सर ग्रामीण क्षेत्र है तो यहाँ पर फीस को ले करके कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं, तो उनको सर कैसे हैंडल करते हैं आप? सर
शिक्षा संस्था की स्थापना शिक्षा देने के लिए हुई थी। इसका कमर्शलाइज हम लोग कभी नहीं हो पाए हैं और आज भी जो है मतलब ये समस्या है, क्योंकि यहाँ पे जो लोकेलिटी है वो छोटे काश्तकारों की है। 2 बीघा 1.5 बीघा लोगों की ज़मीन है, 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, इसमें पढ़ा पाना मुश्किल है। लेकिन फ़ीस का बहुत वो नहीं रहता है। फ़ीस हमारे यहाँ बहुत नॉमिनल है। मिनिमम फ़ीस 450 रुपया और मैक्सिमम फ़ीस 650 रुपया है। उस फीस के साथ विद्यालय का फीस स्ट्रक्चर है और जो भी रहता है शिक्षा और शिक्षा से जुड़ी चीज़। ये कि आपके पास जो शिक्षक हैं वो यहीं लोकल से हैं या राजधानी से आप उनको यहाँ पर लाते हैं? जी, विद्यालय की स्थापना 2003 में हुई थी और 2003 से लेकर के अब तक जो है विद्यालय का सभी टीचर लखनऊ से ही आते हैं। 6 टीचर हैं जो लोकल से आते हैं, शेष लखनऊ से आते हैं। लखनऊ से टीचर्स आने जाने के लिए विद्यालय ने एक बस दे रखी है। टीचर अपने सुबह विद्यालय आते हैं स्कूल बस से और शाम को अपने लखनऊ बस से निकल जाते हैं। तो लखनऊ से टीचर देने के पीछे यही था कि यहाँ पे जो बच्चों के बीच बातचीत का जो माहौल है वो सुधरे, बच्चे लोकल लैंग्वेज में बात ना करें और उसमें सुधार हो। इस दृष्टिकोण से और एक अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा और एक अच्छा स्कूल में वातावरण बच्चों को मिले, इस दृष्टिकोण से जो है बाहर के टीचर्स को रखा गया विद्यालय में। सर कितने बच्चे आपके कॉलेज में हैं और कितने नए एडमिशन अब की बार आपको मिले हैं सर? अभी हमारे पास 1650 बच्चे पढ़ रहे हैं और 225 एडमिशन हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए हैं नए, और 42 टीचर स्टाफ है और एक क्लास और टीचर का रेशियो जो है वो 1:45 का है। इसी प्रोपोर्शन में मैंने स्टाफ को दे रखा है। सर जैसे शिक्षा के साथ साथ में बच्चों को हर मजबूती के साथ, ताकि वो आगे आने वाले समय में हर समाज के क्षेत्रों में अपने देश के लिए, समाज के लिए, अपने घर परिवार के लिए, तो सर जैसे कि बच्चों को शिक्षा देना और उनको खेल कूद के लिए क्या व्यवस्थाएं आपके कॉलेज में उपलब्ध हैं? शिक्षा के साथ संस्कार की भी बहुत ज़रूरत है आज के समय में। तो शिक्षा के साथ साथ शिक्षा पे हम लोगों का जोर है ही है, शिक्षा के साथ संस्कार पे भी जोर है और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अन्य गतिविधियाँ विद्यालय में समय समय पे संचालित की जाती हैं। खेल के लिए एक विशाल खेल का मैदान है और उसमें सारी सुविधाएं हैं। बच्चों के लिए इंडोर गेम, आउटडोर गेम की व्यवस्था है और बच्चों को खेल के लिए निकाला जाता है। मेरा मानना है कि इंटर का बच्चा अगर प्लेग्राउंड पे नहीं जा रहा है तो फिर उसका शारीरिक विकास रुक जाता है। तो खेल का मैदान और बच्चे को खेल के मैदान पे होना बहुत ज़रूरी है। सर ये बताइए कि ये लगभग एक रेशियो के आधार पर कि एक टीचर कितने बच्चों पर यहाँ पर कार्यरत है? एक टीचर लगभग 45 बच्चे, 40 से 45 बच्चों का प्रोपोर्शन है। सर ये बताइए कि अभी आपके विद्यालय स्कूल की बिटिया अलका पटेल ने टॉप 10 में 9वां स्थान प्राप्त किया सर जी। और जब बच्चे ऐसे कर पाते हैं तो आपकी मेहनत, आपके जो स्टाफ की मेहनत का नतीजा है वो सर, तो कैसी मन में उमंग और कैसी खुशी? नहीं, बहुत खुशी होती है। और बिटिया ने इस साल जो 2024 की हाई स्कूल परीक्षा में जिले की मेरिट में 9वां स्थान प्राप्त करके हम सब का जो है सर ऊंचा कर दिया है और जिले में विद्यालय की एक नई पहचान बनाई है। इससे पहले भी 4 बच्चे जो है विद्यालय जिले की मेरिट में विद्यालय के बच्चों का नाम आ चुका है। तो इस साल 2024 में भी आई है, पिछले साल 2023 में भी बच्ची आई थी। तो निश्चय ही गौरव की बात है, हम सबके लिए गौरव की बात है, क्षेत्र की गौरव की बात है कि बच्चे ने पढ़ करके ज़िले में अपना 9वां स्थान प्राप्त किया है। खुशी होती है हमें। सर ये बताइए कि जैसे बच्चों के मन में कहीं ना कहीं उमंग रहती है कि हमें विद्यालय की ओर से पिकनिक के लिए ले जाया जाएगा, तो सर साल में कितनी बार ये हो पाता है और कितनी रक्षा और सुरक्षा मजबूती के साथ में आप उनको ले जाएं? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को उनका नॉलेज बढ़े और देशाटन भी हो, इस चलते जो नज़दीक में 40-50 किलोमीटर की डिस्टेंस में जो भी ऐतिहासिक भवन हैं और जो एम्यूजमेंट पार्क हैं, चिड़ियाघर है, विज्ञान आंचलिक केंद्र है, वहाँ पे बच्चों को समय समय पे हर साल जो है बच्चों को पिकनिक के लिए ले जाया जा रहा है। जी सर ये बताइए कि जैसे गुरु के बिना जीवन इस सृष्टि के ऊपर, आप चाहे कितना भी, गुरु का होना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक नई दिशा जो अभिभावक आपको अपना बच्चा, अबोध बच्चा ही कह लीजिए, अगर छोटा है, वो आपको दे जाते हैं तो आप शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए समाज की सेवा के लिए। तो सर कितना सहयोग आपको अभिभावकों को मिलता है? बिना अभिभावकों के सहयोग के इसकी
परिकल्पना नहीं की जा सकती है। निश्चित ही अभिभावकों का सहयोग मिलता है और बगैर अभिभावक के सहयोग के ये चीज़ संभव नहीं हो सकती है। तो गार्जियंस का सहयोग मिलता है। गार्जियन के सहयोग से ही जो है विद्यालय इस जगह पे आ पाया है, क्योंकि ये सब कड़ियाँ हैं, जब कड़ियाँ आपस में जुड़ती हैं तभी सफलता प्राप्त हो पाती है। टीचर्स का भी सहयोग मिल रहा है, गार्जियंस का मिल रहा है, बच्चे का मिल रहा है और विद्यालय भी पूरा सहयोग कर रहा है। शिक्षा ही सर एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकती है। बिना शिक्षा के आप देखेंगे समाज में ऐसे कुछ तत्व हैं। सर ये बताइए कि जैसे फिटनेस को लेकर के जो आपकी गाड़ियां जाती हैं बच्चों को लेने के लिए, उस पे सर कितने ध्यान केंद्रित करके कार्य करते हैं सर आप? जो भी परिवहन विभाग की गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से जो है काम किया जा रहा है और जो मानक हैं मानक के अनुरूप गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं। जी जी सर, ये बताइए कि बहुत अच्छी बात है, बड़ी प्रसन्नता हमें भी होती है। ये सर बताएं कि जैसे अभी जुलाई का महीना चल रहा है, एडमिशन आए हैं, बच्चे आए हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ बच्चे गाड़ियों से आते हैं। शायद माता पिता की अनुमति है या नहीं ये तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन सर ये बताइए उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? विद्यालय में जो बड़े बच्चे हैं उनको गाड़ी से पूरी तरह से प्रतिबंधित कर रखा गया है। केवल इलेक्ट्रिक जो बाइक्स हैं उन्हीं को अलाउ किया गया और उनको भी जो है समय समय पे अवेयर किया जाता है कि आप सेफ्टी के साथ आइए, सेफ्टी मेजर्स अपनाइए, हेलमेट पहन के आइए। 2 से अधिक जो है लोग गाड़ी पे राइड होकर के नहीं आएंगे। और बाकी जो बड़े बच्चे हैं उनको गाड़ी पे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है कि वो स्कूल साइकिल से ही आएँ। अगर किसी कारण से नहीं आ पाते तो उनके गार्जियन विद्यालय छोड़ें, बाइक से विद्यालय ना आएँ। इसके लिए 2 साल पहले से ही हम लोग अभियान चला करके किसी बच्चे को बाइक से आने के लिए मना कर रहे हैं कि विद्यालय बाइक से ना पाए। सर जैसे कि बच्चे जो 18 इंटर में हैं, शायद 18, 17, 18, 14 की जो एज होती है, इसमें परिवर्तन भी बहुत आते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए सर क्या संदेश देना चाहेंगे माता पिता को, गार्जियन को, और आपके यहाँ जो स्टाफ कार्यरत है उनको कैसे बच्चों को इन बारे में जानकारी देता है? बिल्कुल, ये जो बच्चे होते हैं स्पेशली कक्षा 8-9 से लेकर के 12 तक के बीच, इनको बहुत टेंडर एज होती है, इनमें भटकाव ज़्यादा होता है, चंचलता बच्चों में ज़्यादा रहती है। तो मेरा अभिभावकों से अनुरोध है, निवेदन है कि अपने बच्चों पे सुपरविज़न करें, देखें कहाँ जाते हैं, कैसे उनका फ्रेंड सर्किल कैसा है, कैसे लोगों के बीच में बैठते हैं, उनका पढ़ाई पे समय कितना स्पेंड हो रहा है, बाहर कितना समय स्पेंड हो रहा है, ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये 4 साल बच्चे का अगर सही से प्रॉपर मॉनिटरिंग कर ली गई तो फिर आगे बच्चों के ऊपर जो है किसी गार्जियनशिप की आवश्यकता नहीं है। बच्चे खुद मैच्योर हो जाते हैं, फिर उनमें कोई स्पेस नहीं बचता है कि वो कहीं से मिसगाइड हों। सर आपके यहाँ मैंने ये देखा है कि बच्चों को उत्साहित अधिक किया जाता है। तो अभी जो स्वतंत्रता दिवस आने वाला है सर अब की बार, तो किस रूप में अब की बार मनाने का इरादा है? स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व है। इस राष्ट्रीय पर्व को पूरे जोश और उत्साह के साथ विद्यालय में मनाया जाता आया है और इस साल भी उससे दुगने उत्साह के साथ मनाया जाएगा। जी सर, एक आपका हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन। आप हमसे जुड़े इसके लिए आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अब की बार जो 24 और 25 के एग्ज़ाम हो उसमें आप टॉप 3 या टॉप 1 होके आएँ, यही मेरी शुभकामनाएं आपको हैं। जी, थैंक यू। अर्जुन तिवारी, नमस्कार।